नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं और मेरे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया पे हर रोज माँ दुर्गा के अनेक अनेक रूपों का वर्णन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। पिछली वीडियो में मैंने माँ वैष्णो देवी और माँ विंध्यवासिनी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा और उनके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की। आज की हमारी जो कहानी है वो है मैहर वाली माता शारदा के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैहर वाली माता के बारे में कहानी शुरू करने से पहले एक बार माता का जयकारा लगा दीजिए, जय माता दी। सतना देश का एक दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश में सतना जिले की मैहर शहर में 600 फुट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर माँ दुर्गा के शारदीय रूप श्रद्धेय देवी माँ शारदा का मंदिर है, जो मैहर देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्थावान स्थान है। यहाँ श्रद्धालु जन माता का दर्शन कर उसी तरह पहुँचते हैं जैसे जम्मू में माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। माँ मैहर देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। महावीर आला उदल को वरदान देने वाली माँ शारदा देवी को पूरे देश में शारदा माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रोपवे बनने से अब श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने में आसानी हो गई है। इस मंदिर की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कहानी है, जिसके अनुसार सम्राट दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से ब्याह करना चाहती थी, परंतु राजा दक्ष शिव को भगवान नहीं मानते थे, भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे और इस विवाह के विरोधी थे। फिर भी सती ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ भगवान शिव से ब्याह रचा लिया। कहानी के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत दुखी हुई और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहा। तब इस अपमान से पीड़ित होकर सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ गई और भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण कर अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। जब शिव जी को इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। तब भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। मैहर का मतलब है माँ का हार। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्ति पीठ है मैहर देवी का मंदिर, जहाँ माँ सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब माँ का हार, इसलिए इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। अगले जन्म में सती ने हिमाचल राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। इस तीर्थ स्थल के बारे में दूसरी रोचक दंत कथा भी प्रचलित है। बताते हैं कि आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव नाम के राजा शासन करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आयात करता था। इस भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। कई तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहीं से आ गई है और शाम होते ही वह गाय अचानक ही कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह चरवाहा इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि फिर वही गाय इन गायों के साथ चल रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब वह गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा।
गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वहीं द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कितनी देर के बाद द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब चरवाहा ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दिए और कहा, अब तो इस जंगल में अकेले न आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही जंगल में गाय चराना है, लेकिन आप इस जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहे से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। चरवाहे ने घर आकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हैरान हो गया। उसमें जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूंगा? सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर होऊंगा और उन्हें आप बीती सुनाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा के सामने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। राजा ने उस चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का कहकर अपने महल में सोने चला गया। रात में राजा को ख्वाब में चरवाहे द्वारा बताई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यह आदि शक्ति माँ शारदा है। स्वप्न में माता ने महाराजा को वह मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेश अनुसार सारे कार्य करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु कोसों दूर से आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामना भी पूरी होने लगी। इसके बाद माता के भक्तों ने मां शारदा का विशाल मंदिर बनवा दिया। इस धार्मिक स्थल के संदर्भ में एक अन्य दंत कथा भी प्रचलित है। परंपरा के मुताबिक दो वीर भाई अल्लाह और उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा था, वो भी शारदा माता के भक्त हुआ करते थे। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले जंगल के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद अल्लाह ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने भक्ति भाव से अपनी जीभ माता शारदा को अर्पण कर दी थी, जिसे माँ शारदा ने उसी क्षण वापस कर दिया। अल्लाह माता को शारदा माई कहकर पुकारा करता था और तभी से ये मंदिर माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सर्वप्रथम अल्लाह और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे अल्लाह तालाब कहा जाता है। तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अल्लाह और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी माँ शारदा मंदिर मैहर वाली माता की, कुछ पौराणिक उनकी कहानियाँ और उनकी उत्पत्ति की दंत कथाएं। उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होंगी। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।